हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक होपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर अब स्कॉलर्स मदर टंग के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु केम टू अकबर्स कोर्ट। अकबर के जो कोर्ट था उसमें कौन आया था। अकबर का जो दरबार था उसमें कौन आया था। इसका आंसर है अ लर्न पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। एक लर्न पंडित, ऐसा पंडित जिसको बहुत जानकारी थी, जो बहुत कुछ जानता था, ऐसा पंडित अकबर के कोर्ट में आया था। सेकंड है, व्हाट डिड ही क्लेम टू नो। उसने क्या क्लेम किया था कि उसको किस चीज़ की जानकारी है। ही क्लेम टू नो मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो उसने क्लेम किया था कि वो बहुत सारी भाषाएं जानता है। ही कुड स्पीक दैम फ्लुएंटली, और वो उनको बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आराम से, बिना अटके बोल सकता है। फ्लुएंटली मतलब किसी चीज़ को बहुत ही आराम से स्मूथली करना। नेक्स्ट है, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी। उसने सबको क्या चैलेंज दिया था। ही चैलेंज्ड एवरीबडी टू नेम हिज मदर टंग। उसने सबको चैलेंज दिया था कि कोई भी उसकी मातृभाषा का नाम उसको नहीं बता सकता। उसने सबको अपनी मातृभाषा का नाम बताने के लिए चैलेंज किया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ योर मदर टंग। आपकी जो भी मदर टंग है आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। मदर टंग मातृभाषा आपकी जो भी है, जो भी भाषा आप बोलते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हिंदी है या फिर उर्दू है, कोई भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग। अपनी भाषा में आपको अपनी क्लास में कोई भी जोक सुनाना है। डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज। क्या आपको कोई दूसरी भाषा भी आती है। डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश में कोई जोक आता है। टेल योर फ्रेंड। तो अगर आता है तो आपको वो अपने दोस्त को सुनाना है। नेक्स्ट है, लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी। रिपीट इट विद स्ट्रेस ऑन द वर्ड एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट। तो ये काम आपके खुद के करने के लिए है। एडवर्टाइजमेंट आपको देखनी है टीवी पर या फिर सुननी है रेडियो पर, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, उसका एक्ट करने की कोशिश आपको करनी है। नेक्स्ट है, से अलाउड। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं जिन्हें आपको जोर से पढ़ना है, जैसे कि आस्क, बास्क, मास्क, टास्क, स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्कीम। तो ये वर्ड्स आपको खुद से पढ़ने हैं। वी से आई लर्न माई लेसन। जब हम कहते हैं कि मैंने अपना लेसन याद कर लिया है, तो यहाँ पे जो लर्नड है ये एक एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड क्या होते हैं। ऐसे वर्ड जिनसे हमें किसी भी काम के करने या होने का पता चलता है, वो वर्ड एक्शन वर्ड होते हैं। मतलब जिसमें कोई ना कोई एक्शन किया जा रहा हो। तो लर्नड जो है वो एक एक्शन वर्ड है। बट अ लर्न पंडित केम टू अकबर कोर्ट। लेकिन जब हम बोलते हैं अ लर्न पंडित अकबर के कोर्ट में आया, तो लर्न का मतलब यहाँ पर एक्शन वर्ड नहीं है। यहाँ पर ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड बन जाता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं। ऐसे वर्ड जो हमको किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं। वो चीज़ कैसी है, उसके गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है। जब ये शब्द हम बताते हैं तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। वी प्रोनाउंस इट एज लर्न टू राइम विद क्रिएटेड वेटेड, और हम इसको लर्न प्रोनाउंस करते हैं। टिक करना है आपको ऐसे शब्दों के ऊपर जिससे आपको इड की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें से आईडी मतलब इड जो साउंड निकलता है वो आपको सुनाई देते हैं। जैसे एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड में से इड की आवाज़ आती है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। आंसर्ड इसमें से नहीं आती है। इरिटेटेड इसमें से आती है। फेल्ड में से नहीं आती है। कंप्लीटेड में से आती है। चैलेंज्ड में से नहीं आती है। क्राइड में से नहीं आती है। सरप्राइज्ड में से नहीं आती है। फाइंड में से नहीं आती है। लिक्ड में से आती है। सेलिब्रेटेड से आती है और फ्राइड से नहीं आती है। तो ये आपको टिक करने हैं। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। मेक अ क्लास डिक्शनरी विद वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। अब आपको स्टोरी से कुछ वर्ड कलेक्ट करने हैं और एक क्लास डिक्शनरी आपको तैयार करनी है, और फिर जो आपने वर्ड लिए हैं उनसे आपको कुछ सेंटेंस भी बनाने हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड आपके लिए है कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है, किसी के साथ कोई बातचीत वगैरह, वो कन्वर्स होता है। न्यू कमर्स कन्वर्स कॉशियसली विद द ओल्ड स्टूडेंट। जैसे आप सेंटेंस बना सकते हो कि जो नए स्टूडेंट होते हैं वो पुराने स्टूडेंट से बहुत ही सावधानी से बातें करते हैं। टिकल, टिकल होता है किसी चीज़ से गुदगुदी होना। द मूवी राजा हिंदुस्तानी टिकल्स योर फनी। नेक्स्ट मदर टंग।
मदर टंग आपने चूज़ किया है तो मदर टंग को आप माई मदर टंग इज़ हिंदी। कोई भी सेंटेंस आप इसमें लिख सकते हैं। क्वाइटली, शांत रहना। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू सिट क्वाइटली। नेक्स्ट है विस्पर। गोल गुम्बज हैज़ ए विस्परिंग गैलरी। विस्पर क्या होता है? जो कि मतलब फुसफुसाना या धीरे से कुछ बोलना, वो होता है विस्पर। तो गोल गुम्बज विस्परिंग गैलरी है। विस्परिंग गैलरी मतलब ऐसी गैलरी जहाँ पर एक कोने की आवाज़ हमको दूसरे कोने में भी सुनाई देती है। सरप्राइज, माई सिस्टर गेव मी ए सरप्राइज गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। एक्सेप्ट, यू हैव टू ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ। डिफ़िकल्ट, माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो कोई भी आप वर्ड चूज़ करके उससे सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट है राइट ऑल द वर्ड्स डैट शो यू आर हैप्पी। ऐसे वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं जिन वर्ड से ये पता लगता है कि आप बहुत खुश हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हुर्रे, हा हा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे वाओ, डेट्स ग्रेट, याहू, ये, वो। तो इस तरह के वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट है टिक द राइट आंसर। राइट आंसर को आपको टिक करना है। आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। मैं अकबर के कोर्ट में गया। इसका क्या मतलब है? यू ऑलवेज लिव देयर, तुम वहाँ पर हमेशा रहते हो। यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक छोटे से समय के लिए आप वहाँ पर गए हो। यू वर बोर्न देन, तुम वहाँ पर पैदा हुए हो। तो ये जो आपको लाइन दी गई है आई विजिटेड द अकबर कोर्ट ऑफ अकबर, इसका मतलब है यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, आप एक छोटे समय के लिए वहाँ पर गए हो। टू इमिटेट समवन मीन्स, किसी की इमिटेट करना मतलब नकल उतारने का क्या मतलब होता है? कॉपी समवन, टीच समवन, मेक समवन एंग्री। इसका मतलब होता है कॉपी समवन, किसी को कॉपी करना। नेक्स्ट है लुक एंड फिल इन द कॉलम वन हैज़ बिन डन फॉर यू। जैसे क्वाइट है, क्वाइट से इन्होंने वर्ड बना लिया है क्वाइटली। ऐसे ही है फ्लुएंट, फ्लुएंट से आप बना सकते हैं फ्लुएंटली। एंग्री है एंग्रीली, सैड सैडली, फ्रेश फ्रेशली, जेंटल जेंटली। तो ये वर्ड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद द वर्ड इन कॉलम बी। यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं जिनको आपको मैच करना है। जैसे किंग, किंग को आप किससे मैच करेंगे? कोर्टियर से। टीचर को आप किससे मैच करेंगे? टीचर को मैच करेंगे हम स्टूडेंट से। डॉक्टर को पेशेंट से। बस ड्राइवर को पैसेंजर से। लोअर को क्लाइंट से। मदर को चिल्ड्रन से। नेक्स्ट प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड, पिक अप वट यू वॉन्ट फ्रॉम द बास्केट, एड ए और एन बिफोर इट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बास्केट आपको दी गई है इनमें वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे पहले आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है। आप सभी जानते हैं कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में। जिन वर्ड से हमको वोवल का साउंड आता है वहाँ पर हमको एन लगाना है और बाकी सबके साथ में हम ए का इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए यहाँ पर किया गया है अ रग, अ पिल्लो, अ बेड सीट, एन अलार्म क्लॉक, अ वॉल क्लॉक, अ रिस्ट वॉच, एन एप्पल, एन ऑरेंज, अ बनाना, एन आइसक्रीम, अ बो, अ एरो, अ बॉल, अ बैट, अ डोल, अ वेस्ट कोट, अ लॉन्ग कोट, अ रेन कोट, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किन शब्द के साथ में एन लगाया गया है और किन शब्दों के साथ में ए का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है। नीना, कैन आई हैव एन एप्पल प्लीज़। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एन एप्पल। फिर राहुल कहेगा यस, हियर यू आर। नेक्स्ट जीविका बोलती है कैन आई हैव अ डोल टू। जो भी वर्ड आपको बास्केट में दिए गए उन्हीं का इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। निखिल कहता है नो सॉरी यू कांट हैव डैट। तो इसी तरीके का इस्तेमाल करके आपको और भी बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर बनाने हैं। जैसे प्रदीप, कैन आई हैव एन अलार्म क्लॉक प्लीज़। रश्मि, यस हियर यू आर। जीवन, कैन आई हैव अ पिलो। ज्योति, नो सॉरी यू कांट हैव डैट। राजीव, कैन आई हैव अ लॉन्ग कोट प्लीज़। चेतन, यस यू कैन हैव इट। जगदीप, कैन आई हैव अ बैट। सुशील, यस हियर यू आर। मुस्कान कहती है कैन आई हैव अ बनाना। वर्षा कहती है नो सॉरी यू कांट हैव डैट। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग।
बीरबल को पंडित की जो मदर टंग थी उसके बारे में कैसे पता चला? तो बीरबल एंटर्ड क्वाइटली इन द पंडित्स रूम। तो बीरबल धीरे से पंडित के रूम में जाता है। ही देन विस्पर एंड टिकल इन हिज ईयर। वो धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाता है और गुदगुदी करता है। पंडित साउटेड इन हिज मदर टंग। तो पंडित अपनी मदर टंग में ज़ोर से चिल्लाता है। इन दिस वे, इस तरीके से बीरबल फाउंड आउट पंडित्स मदर टंग। तो बीरबल ने इस तरीके से पंडित की जो मदर टंग थी उसका पता लगाया था। एक्ट दिस आउट विद योर फ्रेंड एंड मेक इट इनटू अ क्लास प्ले। तो आपको ये एक्टिंग करनी है और अपने दोस्त के साथ पे एक क्लास प्ले तैयार करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक हॉट एयर बलून दिया गया है। यहाँ पर आपको कुछ टैग लगे हुए दिखेंगे। इनमें से आपको कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी है, ऐसी चीज़ें जिनको आप हॉट एयर बलून में जाते समय अपने साथ लेकर जाना चाहेंगे। कोई भी चीज़ें आप 4 चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है, जैसे फूड पैकेट, वाटर बोतल, मनी, फर्स्ट एड किट। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉसवर्ड। आपको यहाँ पर कुछ क्रॉसवर्ड दिए गए हैं जिनको आपको फिल करना है। दिस लैंग्वेज इज़ स्पोकन इन उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो उड़ीसा में बोली जाती है उड़िया। तो इस तरीके से आपके लिए यहाँ पर फिल किए गए हैं। नेक्स्ट है इट इज़ स्पोकन इन कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? जैसे कन्नड़ा। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक दिस लैंग्वेज। आसाम के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो बोलते हैं असमीज। दिस लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? वो है तेलुगु। यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी। द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज। केरला के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कौन सी भाषा बोलते हैं केरला के लोग? नंबर 3 था ऊपर से नीचे, मलयालम। केरला के लोग बोलते हैं मलयालम। नेक्स्ट, दिस इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? वो है हिंदी। द लैंग्वेज ऑफ द गोयन पीपल। गोया के जो लोग हैं गोवा के, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो बोलते हैं कोंकणी। दिस इज़ स्पोकन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। इट इज़ वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वाइडली बोली जाती है उर्दू। तो ये सब आपके लिए यहाँ पर फिल किया गया है। यहाँ से आप अपने ईजिली अपने बुक में इसको फिल कर सकते हैं। इसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।